आज मैं आपको एक ऐसी खबर बताने वाला हूं जो अगर सच निकलती है तो इंडियन आईटी सेक्टर का पूरा गेम बदल सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स में फ्रंट पेज पे ये न्यूज़ आई। फिनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। आरबीआई बैंक्स अलर्ट मोड पे हैं, नैस्कॉम पैनिक कर रहा है और वजह एक ऐसा एआई मॉडल जिसका नाम है क्लॉड माइथॉस, जिसे बनाने वाली कंपनी ने खुद कहा है कि इसे पब्लिक में रिलीज वो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये गलत हाथों में चला गया तो 20 घंटे के अंदर किसी भी बैंक का सिस्टम इस एआई से हैक किया जा सकता है। गवर्नमेंट के डेटाबेस को, जहां सिक्योरिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, उसे क्रैक किया जा सकता है। इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। लेकिन आज का वीडियो सिर्फ डराने के लिए नहीं है। मैं आपको बेसिकली यहां यह बताने आया हूं कि इंडियन आईटी स्टॉक्स पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो का क्या फ्यूचर होगा, कितना खतरा है और कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में। और सबसे इंपॉर्टेंट कि एज ए इन्वेस्टर हमारा क्या स्टेप होना चाहिए टुवर्ड्स आईटी सेक्टर, टुवर्ड्स एआई सेक्टर, पर्टिकुलरली इन व्यू ऑफ दिस क्लॉड माइथॉस एआई। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूंगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। शुरुआत करते हैं। तारीख 7 अप्रैल 2026। कंपनी एंथ्रोपिक एक बड़ा अनाउंसमेंट करती है, क्लॉड माइथॉस का प्रीव्यू। उन्होंने कहा कि ये हमारा अब तक का सबसे पावरफुल एआई मॉडल है जिसमें साइबर सिक्योरिटी वाली कैपेबिलिटीज़ हैं और बाकी सभी मॉडल से ये मीलों आगे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या था? कंपनी ने खुद कहा कि इसे हम पब्लिक के लिए ओपन नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसे बनाया गया है एक सीक्रेट ग्रुप के लिए। वही ग्रुप के को ये सॉफ्टवेयर, ये एआई अवेलेबल होगा और वही इसका यूज़ कर पाएंगी लेजिटिमेट तरीके से। उस ग्रुप का कंपनी ने नाम दिया प्रोजेक्ट ग्लासविंग। प्रोजेक्ट ग्लासविंग वो ग्रुप होगा जिसके पास ये एआई टूल अवेलेबल होगा। ग्लोबली 40 कंपनियों को इसका एक्सेस दिया गया, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एडब्ल्यूएस, एप्पल, एनवीडिया, ये सारी कंपनियां थीं। इंडिया की कौन सी थी? शॉकिंग बात यह है कि इंडिया की एक भी कंपनी इस प्रोजेक्ट ग्लासविंग में नहीं है। यानी माइथॉस टीसीएस के लिए अवेलेबल नहीं है, इन्फोसिस के लिए अवेलेबल नहीं है, विप्रो के लिए अवेलेबल नहीं है। अब सवाल एक खुद से पूछिए, अगर फ्यूचर की सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी सिर्फ कुछ देशों और कुछ कंपनियों के पास हो तो बाकी दुनिया का क्या होगा? इंडिया का क्या होगा? इंडिया की आईटी जायंट्स का क्या होगा? पहले समझते हैं माइथॉस कितना खतरनाक है। असली डर यहीं से शुरू होता है। माइथॉस ने किया क्या अभी तक? माइथॉस ने एक 17 साल पुरानी सॉफ्टवेयर पे वल्नरेबिलिटी डिटेक्ट की, मतलब उसका लूप होल ढूंढ निकाला और बिना किसी ह्यूमन हेल्प के उसको हैक करने का टूल बना लिया। उसके सर्वर को पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लिया माइथॉस ने। उसने इसको नाम भी दिया गया है CVE 2026 4747 एक्सप्लॉइट इसे कहा गया है। तो उसने उस सर्वर का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल का एक्सेस गेन कर लिया उस सर्वर का। और ये काम अगर कोई इंसान करने चले तो महीनों या सालों लग सकते हैं, और कर भी पाएगा या नहीं इसमें शक है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि माइथॉस ने इसे बस एक रात में कर दिखाया। और सबसे खतरनाक जो काम उसने किया कि एक इंजीनियर ने माइथॉस से कैजुअली पूछा कि रिमोट कोड एग्जीक्यूशन एक्सप्लॉइट बना दो। सीधी सी भाषा में समझें तो
एक पर्टिकुलर कोड जिससे कि हम किसी कंप्यूटर को हैक कर सकते हैं, उसका एक जनरेट कर दो सॉफ्टवेयर। और सुबह उठकर उसने देखा कि उसके इनबॉक्स में वो कोड पड़ा हुआ है जिससे कि वो सिस्टम को बड़ी आसानी से हैक कर सकता है। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सोचो, चाहे हमारा आधार हो, यूपीआई हो, जीएसटीएन हो, इनकम टैक्स के डेटा हो, बैंक के डेटा हो, गवर्नमेंट के सिक्योर इन्फॉर्मेशन हो, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो, आर्मी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, बड़े बड़े इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन हो, ये सब सिस्टम पे ही है, कंप्यूटर्स पे हैं और बड़े स्केल पे स्टोर्ड है। और इन सब जगहों पे अभी भी बहुत जगह पुराने कोड बेस यूज़ हो रहा है, पुराने सर्वर्स यूज़ हो रहे हैं। अगर किसी के पास माइथॉस जैसा टूल हो तो वो क्या कर सकता है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो खतरे का अंदाज़ा इस बात से मिल जाता है। हम आते हैं इंडियन आईटी स्टॉक्स की असली कहानी पे। स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट, दो बड़े खतरे नज़र आते हैं। पहला खतरा जो एआई डिफ्लेशन वाला कुछ महीनों से ऑलरेडी था। इंडियन आईटी का मॉडल था चीप इंजीनियर्स, आउटसोर्सिंग, बिलिंग पर आवर। अब क्या हो रहा है, एआई कोडिंग एजेंट्स बन गए हैं, ऑटोमेशन हो रहा है एआई के माध्यम से और क्लाइंट्स खुद ही सॉफ्टवेयर बना ले रहे हैं। रिजल्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू नहीं हो रहे हैं, बिलिंग प्रेशर आ रही है इंडियन आईटी कंपनियों में और मार्जिन्स गिर रहे हैं। डेटा क्या बताता है, इन्फोसिस का ग्रोथ मात्र 1.5 to 3.5% प्रोजेक्टेड, विप्रो गिरा, निफ्टी आईटी 25% लगभग डाउन है अपने टॉप से। तो ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी कुछ महीनों से एग्जिस्ट कर रही थी। अब आ गया ये माइथॉस वाला खतरा। ग्लासविंग कंपनियां जो इन्होंने ग्रुप बनाया है, उन्हें माइथॉस का अर्ली एक्सेस मिला है। बाकी कंपनियां, ये इंडियन आईटी जायंट्स जो हैं, ये काफ़ी पीछे रह गई, इनके पास माइथॉस का एक्सेस नहीं है। मतलब यूएस कंपनियां सिक्योर होंगी पहले, उनके क्लाइंट्स पहले सेफ होंगे जो यूएस कंपनियों के क्लाइंट्स हैं, और इंडिया उसमें काफ़ी पीछे रह जाएगा। एनालिस्ट्स का मानना है कि ये एआई डिवाइड कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज है इंडियन आईटी कंपनियों के लिए। अगर आप सोच रहे हो कि बस आईटी सेक्टर तो अब ख़त्म ही हो गया, तो रुक जाए, क्योंकि कहानी का एक दूसरा एस्पेक्ट भी है और काफ़ी पावरफुल एस्पेक्ट है। अब इसी में हिडन अपॉर्चुनिटीज़ भी छिपी हुई हैं। पहली अपॉर्चुनिटी, साइबर सिक्योरिटी बूम। ये ज़रूर आएगा। क्यों? क्योंकि जब डर बढ़ता है तो उस पे स्पेंडिंग एक्सप्लोड होती हैं। अब चाहे वो बैंक्स हों, गवर्नमेंट हो, कॉरपोरेट्स हों, सब के सब साइबर सिक्योरिटी पे मैसिव स्पेंडिंग करेंगी। ये उनकी मजबूरी है, वरना उनके डेटा ब्रीच होने वाले हैं। अब इंडियन मार्केट में उम्मीद की जाती है कि साइबर सिक्योरिटी का लगभग $35 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होने की उम्मीद है। अब आईटी कंपनियों की नई पोजीशनिंग यहीं पे होगी। जो कंपनियां इसको अडॉप्ट करेंगी वो सक्सेसफुल होंगी। एआई को तो यूज़ करना ही है, एआई के हिसाब से अडॉप्ट भी करना है, क्लाइंट्स को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा और वही कंपनियां सरवाइव करेंगी। अगर देखा जाए तो टीसीएस इस कंपैरिजन में कंपैरेटिवली बेटर पोजीशन पे है, कहीं से स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। हालांकि इन्फोसिस प्रेशर में आ सकता है क्योंकि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर का ज़्यादा एक्सपोजर है, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स इन्फोसिस के पास है। अगली अपॉर्चुनिटी जो है कि इंडिया में एआई इंफ्रा बूम होगा। जैसे आईटी बूम हुआ था वैसे एआई इंफ्रा बूम होगा, लेकिन वो अभी डेवलपिंग फेज में है। रिलायंस खुद अपने आप में 10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट एआई सेक्टर में करने का प्लान रखता है। टाटा और टीसीएस जैसी कंपनियां डेटा सेंटर लगा रही हैं बड़े बड़े। इवन अब जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग जायंट है लार्सन एंड टोब्रो, वो एआई की फैक्ट्री लगाने की बात कर रहा है। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 से
काफ़ी बड़ा पुश मिल सकता है। मतलब पूरा इकोसिस्टम बन रहा है एआई रिलेटेड और आईटी को इवॉल्व करने का। कोई भी इस तरह के जब चेंजेस आते हैं तो डिस्ट्रप्शन पहले दर्द देता है, पहले लॉस देता है, फिर वही डिस्ट्रप्शन वेल्थ भी क्रिएट करता है। अब एज ए इन्वेस्टर हमें करना क्या चाहिए? पहली बात, पैनिक तुम मत करो। आईटी अगर आपके पास है तो इस लेवल पे आईटी से निकलने का, इस लेवल से आईटी को बेचने का कोई मतलब नहीं है। वैल्यूएशंस इतने गिर चुके हैं आईटी सेक्टर के कि बहुत अट्रैक्टिव हो चुके हैं। तो ये बेचने का समय तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, समझने का समय ज़रूर है। सब आईटी एक जैसे नहीं हैं। टीसीएस और विप्रो और इन्फोसिस को आप कंपेयर करें तो तीनों अलग अलग फील्ड है। ऑल्दो तीनों आईटी हैं, लेकिन उनके कॉन्ट्रैक्ट्स अलग हैं, उनके क्लाइंट्स अलग हैं, उनकी डोमिनेंस अलग सेक्टर में है। तो ये डिफरेंशिएशन तो आपको समझने की ज़रूरत है। एआई विनर्स को पहचानने की ज़रूरत है। कुछ मिड कैप आईटी कंपनियां जैसे परसिस्टेंट, कोफोज हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पोज करती हैं। इसके अलावा आपको साइबर सिक्योरिटी थीम पकड़ने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट का सिग्नल बिल्कुल क्लियर है, ये नेक्स्ट बिग थीम बन सकता है साइबर सिक्योरिटी। इसके अलावा इनडायरेक्टली जो इफेक्ट होगा वो होगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले। डायरेक्ट आईटी नहीं, इनडायरेक्ट विनर्स बनेंगे रिलायंस, लार्सन एंड टूब्रो और टाटा का जो पूरा इकोसिस्टम है, ये सब इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी बनेंगे एआई रिवॉल्यूशन के। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो मैं कहीं से ये नहीं कह रहा हूं कि आप आईटी में ब्लाइंडली इन्वेस्ट करो। पैसे बनाने के लिए और बहुत सारी जगह हैं, लेकिन अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो ये वक्त डर में बेचने का नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये रिवॉल्यूशनरी फेज़ है, ये ट्रांजिशन फेज़ है। ये आपको थोड़े वक्त तक थकाएगा, बोर करेगा, उसके बाद ब्रेकआउट देगा। अगर आप में इतना पेशेंस है तो लॉस में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं कहीं से इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। कोई भी इन्वेस्टमेंट सिर्फ मेरी एडवाइस पे ना करें। ये मेरी अपनी थिंकिंग है आईटी सेक्टर के बारे में, एआई सेक्टर के बारे में। हम एक ऐसे समय में हैं जहाँ एआई सिर्फ टूल नहीं है, ये पावर है, ये थ्रेट है और ये अपॉर्चुनिटी भी है। इंडिया इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहता, इसलिए गवर्नमेंट एक्टिव है, कंपनीज अडॉप्ट कर रही हैं एआई को, लेकिन असली सवाल है कि क्या आप तैयार हैं इस एआई रिवॉल्यूशन का हिस्सा बनने के लिए या नहीं। अगर आपने इस ट्रांजिशन को समझ लिया तो अगले 5 साल आपके पोर्टफोलियो को बदल सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि 5 महीने में पोर्टफोलियो बदल जाए तो ये नहीं होने वाला है आईटी सेक्टर से। अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ क्या आपके पास आईटी स्टॉक अभी भी है, क्या आप इसे बेच रहे हो और आप क्या सोचते हो इस एआई डिवाइड के बारे में। ये एआई डिवाइड जो क्रिएट किया गया है माइथॉस के माध्यम से हमारे और उन कंट्रीज़ के बीच में, उन कंपनीज़ के बीच में। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे किसी आई ओपनिंग वीडियो के साथ। तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।